नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई। बहुत लोग ये सोचते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई, ये कहावत को हम अपने जीवन में चितार्थ कर लेंगे। ये इसका मतलब है कि कितने ही आपने जुर्म कर लिए, कितने ही क्राइम कर लिए, कितने ही बुरे कर्म कर लिए, कितने ही कुकर्म कर लिए, कितने ही पाप कर लिए, उसके बाद आप हज को चले गए, यानी कि भगवान के पास चले गए, उनके धाम को चले गए, उनकी यात्रा कर रहे हो। चाहे 4 धाम की कह लो, चाहे हज की यात्रा कह लो, चाहे कोई भी ईश्वर की यात्रा कह लो, या ईश्वर के दरबार में आप चले गए और आपके पाप धुल गए। तो ये जो एक भावना लोगों के मन में है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई, कि भाई हम तो जो है हमने कितना ही वो कर लिया, अब तो हम पाक साफ़ हो गए। हमने जब भगवान के वो कर लिया, प्रार्थना कर लिया, भगवान के दरबार में चले गए, तो हम तो भाई छूट गए सब उससे, पाप से। तो ये एक बहुत गलत धारणा है जो लोग अपने जीवन में चितार्थ करते हैं और सोचते हैं कि वो हर पाप कर्म से बच जाएंगे, और पाप कर्म करके बुढ़ापे में भगवान का नाम ले लिया या बैठ के चले गए 4 बड़े बड़े मंदिरों में या बड़े बड़े धर्मस्थलों पे, जी हो गया कल्याण, वहाँ पे मत्था टेक लिया तो हमारे सारे कष्ट पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। जो 900 चूहे आपने खाए हैं, उस हर एक चूहे का हिसाब आपको देना पड़ेगा। इस बात को समझिए। 900 चूहों उनकी क्या गलती थी जो मारे गए? उनकी क्या गलती थी? क्या उनको वो प्रताड़ना नहीं मिली? मैं एक इस मुहावरे के रूप में ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो समझने का प्रयास करिएगा जो मेन चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 900 चूहे जो खा लिए, उन 900 चूहों की ज़िंदगी की क्या कीमत नहीं थी? उन 900 चूहों को जो दर्द हुआ उसका कौन देगा जो है जो जवाब? और उसके अलावा जो 900 चूहे खाए आपने, उनका इंसाफ कौन करेगा? आपके साथ एक बारी गलत होता है, आप चीख पुकार कर लेते हो, अरे ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया, वो खूब शोर शराब मचा देते हो। जब आपने इतनों के साथ बुरा किया, तो उन सब की आहा, उन सब की बद्दुआ, उन सब की हाय, उन सब की चीख पुकार, उन सब का इंसाफ की मांग कौन पूरी करेगा? ईश्वर। तो उन सब का जो वो है, दबाव है, उनका जो पड़ला है, वो आपके उस एक यात्रा पे भारी पड़ेगा। तो आप कितनी ही फिर यात्राएं कर लें भगवान के दरबारों की, जो 900 चूहे खा के चाहे आप हज को चले जाएं, हज आपको नहीं, हज को चले जाएं या किसी भी धार्मिक जगह चले जाएं, मतलब यूँ कह लीजिए भगवान की शरण में चले जाएं, तो भी आप नहीं, आप जो है पाप कर्म से छूटने वाले। क्योंकि स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान ये कहते हैं, हर चाहे किसी भी धर्म के भगवान हो, कोई भी इंसान जो बुरा कर्म कर रहा है, वो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, उसके पाप की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हर बुरे कर्म का, छोटे से छोटा, माइन्यूट से माइन्यूट बुरे कर्म की सज़ा आपको मिलती है। तो बड़े तो बहुत दूर की बात है। एंड ऑलवेज डू नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट कि हर कर्म के एक डायरेक्ट कॉज के साथ साथ रिमोट कॉज भी होते हैं। यानी कि एक तो आपने कोई भी बुरा कर्म किया जिसके वजह से किसी को, एक को, सामने वाले को नुकसान हुआ, और उसके रिमोट कॉज होते हैं कि उसके साथ जो जुड़े हुए सब लोग हैं उन सबको भी नुकसान हुआ, उनके साथ जो जुड़े हुए उन्हें भी नुकसान हुआ। तो उन सब का सज़ा, उन सब के ऊपर जो बीती, उस सब की सज़ा आपको मिलती है, ना कि खाली उस एक इंसान की मिलती है जिसके साथ आपने बुरा किया। तो इस बात को समझिए। वही फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा कहीं पे जो है बम लेके जा रहा है और वहाँ पे वो बम डाल ही आता है किसी एक इंसान के को मारने के लिए, किसी एक घर को उड़ाने के लिए, किसी एक बिल्डिंग को उड़ाने के लिए, तो उसके साथ जो और भी बिल्डिंग हैं उन पर भी अगर विस्फोट होता है, वहाँ पे भी लोग मारे जाते हैं, तो सज़ा सब उन सब की कत्ल की मिलेगी, उन सब की जिन्होंने प्रताड़ना चली उस सब की मिलेगी। इसी तरह कोई इंसान, जैसे अगर कोई किसी को जानबूझ के परेशान करके उसकी नौकरी खा गया, उसकी नौकरी हटवा दी, तो वो तो सोच रहा हमने एक की नौकरी खाई है, लोगों को भड़का दिया, बॉस को भड़का दिया, इसकी नौकरी छुटवाओ, तो उसकी नौकरी छूटी, तुम सोच रहे हो तुमने एक का बुरा किया है। पर उस एक के साथ साथ उसकी पत्नी जुड़ी हुई थी, उसके बच्चे जुड़े हुए थे, उसके माँ बाप जुड़े हुए थे, उसके भाई बहन जुड़े हुए थे, घर के खर्चे जुड़े हुए थे, बीमारी हाली जुड़ी हुई थी। उन सब की आहें, पाप, बदुआ, हाय तुम अकेले को लगेगी। तुम सामने सिर्फ देख रहे हो तुमने एक का बुरा किया है, नहीं, तुमने 15-20 लोगों का किया, और उन सब की बदुआ, हाय तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए हमेशा कहता हूँ, कोई भी आप बुरा कर्म करते हो उसके रिमोट कॉजेज़ भी होते हैं। आप किसी के साथ भी कुछ बुरा कर रहे हो तो उनसे सब जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी इफ़ेक्ट आता है, और उन सब की हाय, बदुआ, टोक आपको ज़रूर लगती है। और बुरे कर्म में जो पाप होता है खाली उस एक इंसान के अगेंस्ट आपका नहीं माना जाता, उन सभी के अगेंस्ट माना जाता है जो सेकेंडरी विक्टिम्स रहे हैं उस इंसान के, जिसके साथ आपने बुरा किया।
और फर्स्ट विक्टिम था वो इंसान जिसके साथ आपने ऑलरेडी बुरा किया। तो इस बात को समझिए। मैंने एक केस जो आपको बताया था जहाँ पे जानबूझ के बाप बेटा बैट बॉल खेलते थे और बॉल मारते थे किसी के घर में ताकि उनको तंग करने के लिए। वहाँ पे कोई पारलौकिक शक्ति बैठी थी उसने फिर उस बच्चे को सताना शुरू किया, जो मैंने आपको एक केस के बारे में बताया था। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे वो सता रहे थे उस पड़ोसी को, जानबूझ के बॉल मारते थे उसके घर में। तो ही वॉज द फर्स्ट विक्टिम। उसके सेकेंडरी विक्टिम्स उसके घर वाले थे जो परेशान होते थे आवाज़ से, हर बारी कुछ ना कुछ तंग होते थे, कहते थे, तो वो पड़ोसी जानबूझ के झगड़ा करता था, गाली गलौज करता था। और थर्ड विक्टिम कौन बना, वो पारलौकिक शक्ति जो डिस्टर्बेंस नहीं चाहती थी। और उसने कर्म बंधन का क्या देखो परिणाम निकला, उस पारलौकिक शक्ति ने, जो वहाँ पे जिन का वास था, जो शक्ति थी, उसने उस बच्चे को ही पकड़ लिया जो बॉल फेंकता था अपने बाप के कहने पे और बाप बैट से मारता था। तो कितनी बड़ी सज़ा फिर उसको मिली कर्म के प्रारब्ध से। तो इसलिए ये जस्ट एन एग्जांपल जो मैंने आपको एक वीडियो में केस का बताया था, नेगेटिविटी के केस का, तो उसका हवाला देते हुए आपको बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी आप कर्म को कर रहे हो तो उसके कई अंजाम होते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बुरे कर्म मत करो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है कि किसी का भी बुरा करने के ऊपर जो उतारू हो रहे हो, इस चीज़ पे लगाम लगा लो। आप नहीं जानते कि ज़िंदगी कितनी ख़राब हो जाएगी आपकी अगर आप इसी तरीके से बुरे कर्म करते रहें। तो आप 900 चूहे खा के अगर आप सोच रहे हो कि आप हज को चले गए, इस मुहावरे को अगर आप अपने जीवन में चितार्थ कर रहे हो तो बहुत गलत चितार्थ कर रहे हो आप। बहुत लोग कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई तो ना। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका घमंड, आपकी अकड़, आपके अंदर की इंसानियत की गिरावट को दर्शाती है कि इसका मतलब आपके अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी नहीं है, अभी भी आपके अंदर पश्चाताप नहीं है, अभी भी आपके अंदर रियलाइजेशन नहीं है इस बात की कि आपने बुरे कर्म करे हैं, आपने पाप करे हैं। और यही आत्माएं होती हैं जो इस स्टेट में जीने के कारण कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो हमेशा अच्छा किया, जब ये मरते हैं और इनकी आत्मा प्रेत योनि में तड़पती है, भयंकर रूप से तड़पती है, चाहे कितने ही पैसे वाले हो, चाहे कितने ही रसूख वाले हो, चाहे सबके पास कितना ही वो हो, जब ये प्रेत योनि में अकेले तड़पते हैं, भूखे प्यासे, इनकी बुरा हाल हो रहा होता है, बाकी बुरी आत्मा इनको सता रही होती है, तो तब भी इनको रियलाइजेशन नहीं होती कि इन्होंने बुरा किया था। तो ये कहते हैं हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं था, हमारे साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने। फिर ये और क्रूर बनते हैं, दूसरे का बुरा करने लगते हैं, क्योंकि जो इनकी फितरत थी 9 से चूहे खाने की, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है प्रेत योनि में कि चलो अब और लोगों को तंग करो, फिर हम भगवान का नाम ले लेंगे। फिर उसके बाद देर इतनी हो जाती है कि जब इनकी आत्मा एक बारी किसी पशु के गर्भजून में पहुंच जाती है, उसके बाद तो वो सिलसिला इनका पीछा छोड़ता ही नहीं। कभी सूअर, कभी सांप, कभी केचुआ, कभी कीट पतंगा, कभी मक्खी, कभी मछली, कभी छिपकली, कभी कोई, और हर योनि की सैकड़ों प्रजातियां होती हैं। और अगर किसी एक योनि में भी प्रारब्ध रुका रह गया या पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, देन अगेन डेथ कॉज हो गई। अगर किसी और जानवर ने खा लिया आपको, चूहे बने आपका प्रारब्ध है 5 साल जीना, 10 साल जीना, 10 साल जीना है, और पहले ही जो है आपको 2 साल में ही किसी सांप ने खा लिया, तो वो जो 8 साल बच रहे हैं अभी, उसके लिए अगेन फिर आत्मा गर्भजून में गई चूहे की, फिर चूहा बन के पैदा हुई, क्योंकि वो 10 ईयर्स चूहे की योनि में बिताने हैं ही हैं सज़ा। और उसके बाद नेक्स्ट गर्भजून, क्योंकि चूहा बन के भी आप जो है इधर उधर घूमते ही रहोगे, कोई बहुत बड़े अच्छे कर्म तो अर्जित कर नहीं लोगे, क्योंकि वो कॉन्शियस ही उतनी होगी सिर्फ सर्वाइवल की, फूड की और प्रोक्रिएशन की। तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये जो मानव तन है, इससे जितने पाप कर लोगे उतने ही बुरी योनियों को प्राप्त होने के लिए आपकी आत्मा तैयार हो जाएगी। इसलिए 900 चूहे खा के हज को जाने की सोच रहे हो, अगर आप 900 चूहे खा के नरक में ही जाओगे, और वो नरक है प्रेत योनि, और उसके बाद 84 लाख योनियों का वो फेर जिसमें आत्मा तड़प जाती है। इसलिए अभी भी वक्त है कि अपनी ज़िंदगी को और बर्बाद मत करो बुरे कर्म कर करके। ये जो लोग कहते हैं कि 900 चूहे खा ली बिल्ली हज को तो गई ना, ये खुद बेवकूफ़ लोग होते हैं जो बुरे कर्म पाप कर्म करके भी इनको रियलाइजेशन नहीं होती अपने किए हुए कर्मों की। ये तो गड्ढे में गिरेंगे ही, आपको भी साथ ले मरेंगे।
इसलिए बुरे कर्म मत करो, अभी भी वक्त है। दूसरों को सताना बंद करो, दूसरों को परेशान करना बंद करो। मीट मांस अंडा शराब मछली का त्याग करो। जितना ज़्यादा दूसरों से झगड़ा करोगे, मार पिटाई करोगे, लड़ाई करोगे, दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करोगे, जितना ज़्यादा दूसरे को फंसाओगे, जितना ज़्यादा दूसरे का काम बिगाड़ोगे, जितना ज़्यादा दूसरे को तंग करने की ट्रिक्स करोगे, उतना ज़्यादा खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हो। इस बात को याद रख लो। अभी नहीं पछताओगे तो बाद में आपकी आत्मा प्रेत योनि में पछताएगी, तब नहीं पछताएगी तो अपने आप पशु योनियों में के निरंतर उस जाल में फंसी रह जाएगी। फिर मानव जीवन भी देखने को नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या आपकी आत्मा का हश्र होगा। इसलिए इन चीज़ों को मजाक में मत लीजिए, ये बहुत सीरियस है। अपनी आप इस भौतिक जीवन की यात्रा को अगर एक बार ही ख़राब कर लोगे, आपकी पारलौकिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ईश्वर को पाना तो दूर की बात है। खैर, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस बात पे आप गौर करेंगे कि आपको निरंतर अच्छे कर्म करने का प्रयास करना है। दोस्तों, ये खाली एक दिन की सुनने वाली बात नहीं है। चाहे आप मेरी इस वीडियो को रोज़ सुबह उठ के सुन लो एक बार। ये अच्छे कर्म करने के लिए वी नीड मोटिवेशन एवरी डे। जिस तरीके से वर्कआउट करने के लिए आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो जिससे आपका वर्कआउट करने का मन करे, इसी तरीके से अच्छे कर्म करने के लिए निरंतर हमें ऐसी चीज़ें सुननी होती हैं जिससे हम प्रेरित रहें कि हाँ, हमें अच्छे कर्म करने हैं। क्योंकि हमारा मन चलायमान है, बहुत चंचल है। ये बहुत जल्दी जो है द्वेष में, परेशानियों में आ जाता है, रिवेंज की भावना में आ जाता है, दूसरा का बुरा करने के लिए तैयार हो जाता है, लालच और हवस में आ जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को सुधारें और निरंतर इस बात का ध्यान रखें कि आपका एक एक दिन अच्छे कर्म करते हुए ही बीतना चाहिए। जिस दिन आपका बुरा कर्म हुआ, इसका मतलब वो दिन सबसे बुरा दिन था आपके लिए। वो दिन आपने बर्बाद कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर दी और उसका अंजाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। खैर, बाकी आपकी अपनी समझ है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा या ब्लैक मैजिक से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त विकित मोहन सिंघला।